मित्रों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सूर्य रेखा के ऊपर। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य रेखा का क्या महत्व है, किन चीजों को सूर्य रेखा दर्शाती है और कैसी सूर्य रेखा शुभ कैटेगरी में काउंट होती है और किस टाइप की सूर्य रेखा अशुभ कैटेगरी में काउंट होती है। कुछ हम लोग अब इसी को लेकर के कुछ सीरीज स्टार्ट हम लोग करेंगे, जिसके क्रमशः आज हम लोग इस सीरीज में पहला एपिसोड हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि सूर्य रेखा है क्या, हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य रेखा का क्या महत्व है। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं तो सूर्य रेखा हस्तरेखा विज्ञान में जिस प्रकार आप सूर्य को जानते हैं कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है, चमक रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से सूर्य रेखा सर्वप्रथम तो सभी हाथों में नहीं पाई जाती। कुछ चुनिंदा हाथों में जो योग्य लोग हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ विलक्षण प्रतिभा है, कुछ ना कुछ विलक्षण गुण है, कुछ स्पेशलिटी है, जिसके बलबूते वो समाज में अपना यश कीर्ति और ख्याति स्थापित करते हैं, उनके हाथ में सूर्य रेखा पाई जाती है। तो सूर्य रेखा के यहाँ पे तात्पर्य अगर हम कहें शाब्दिक तौर पर तो बहुत अधिक धन से इसका कुछ विशेष लेना देना नहीं। यहाँ पे सूर्य रेखा का हस्त विज्ञान में जो विशेष रिप्रेजेंटेशन है वो व्यक्ति की यश कीर्ति मान सम्मान मान प्रतिष्ठा से है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना यश प्राप्त करेगा, कितना मान, कितना सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा उसको मिलेगी, ये चीजें कुंडली में सूर्य रेखा बताती है। और अमूमन देखा जाए तो सब हाथों में भी नहीं मिलती, कुछ चुनिंदा हाथों में मिलेगी, 40 से 50% लोगों के हाथ में, वो भी उनके हाथ में पाई जाती है जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ विशेष गुण है और अपने उसी विशेष स्किल स्पेशलिटी के कारण वो समाज में यश पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। तो सूर्य रेखा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो व्यक्ति के यश और कीर्ति से संबंधित है। जब तक को जीवन में मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी और जीवन के किस अवस्था में मिलेगी, ये चीज कुंडली में सूर्य रेखा बताती है। ये चीज हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य रेखा बताती है। तो अगर हम लोग देखें तो जो सूर्य रेखा है वो भाग्य रेखा की पूरक रेखा है। और जो भाग्य रेखा होती है, लक लाइन होती है, वो व्यक्ति की आर्थिक उन्नति, धन समृद्धि, वेल्थ एक्यूमुलेशन, कितना सुखमय जातक का जीवन बीतेगा, ये सारी चीजें आपको हस्तरेखा विज्ञान में लक लाइन बताती है। लेकिन अब जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसमें कितनी मान सम्मान प्राप्त करेगा, कितना यश, कितनी कीर्ति पाएगा, ये चीज सूर्य रेखा से देखी जाती है। भाग्य रेखा जीवन को यह बताती जीवन कितना सुलभ रहेगा, कितने कम परिश्रम में ज्यादा ज्यादा फल मिलेगा, कितना ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएगा, यह आपको लक लाइन भाग्य रेखा बताती है। और सूर्य रेखा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेखा है जो कि यह बताती है कि व्यक्ति जीवन में कितना फेमस होगा। सीधे सीधे तौर पर देखें तो इसका फेम से लेना देना है, स्टीम से लेना देना है सूर्य रेखा का। तो सूर्य रेखा अभी तो ये भी धन समृद्धि, वेल्थ एक्यूमुलेशन ये भी देती है, लेकिन इसका जो बेसिक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है वो फेम से रिलेटेड है, प्रसिद्धि से रिलेटेड है, मान सम्मान मान प्रतिष्ठा से रिलेटेड है। तो सूर्य रेखा ये हो गई सूर्य रेखा की जो महत्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुंडली में बताती है। तो सूर्य रेखा बनती कहां पे है, कहां से कहां जाती है? तो अगर हम शास्त्रों की बात करें तो आप ये जो अनामिका उंगली देख रहे हैं, ये अनामिका उंगली के जो नीचे का पोर्शन है इसे हम सूर्य क्षेत्र कहते हैं, सूर्य पर्वत कहते हैं। तो जो बाय डेफिनेशन अगर बात करें सूर्य रेखा की, तो हाथ में कोई रेखा वो जो कि जाकर के जिसका अंत सूर्य क्षेत्र पर हो रहा है, सूर्य पर्वत पर हो रहा है, वह सूर्य रेखा मानी जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य रेखा का उद्गम स्थल, प्रारंभ स्थल कई अलग अलग स्थानों से हो सकता है, लेकिन अंततः अगर जो रेखा सूर्य क्षेत्र पर आ रही है, सूर्य पर्वत पर आ रही है, उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें तो ये एक रेखा मैंने आपके सामने बनाई है, ये सूर्य क्षेत्र पर है, ये सूर्य रेखा कही जाएगी।
तो सूर्य रेखा बेसिकली ये बताती है कि व्यक्ति जीवन में कितना यश प्राप्त करेगा, कितनी कीर्ति स्थापित करेगा। और ये अगर कुंडली में भाग्य रेखा भी मौजूद है और सूर्य रेखा भी मौजूद है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से हैं, तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति के जीवन में धन संपन्नता की सूचक है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि व्यक्ति जीवन में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दोनों हासिल करेगा। तो अगर आपकी कुंडली, आपकी हस्तरेखा में, आपकी रेखा में मान लीजिए कि भाग्य रेखा भी बनी हुई है और साथ ही साथ धन, आपकी सूर्य रेखा भी बनी हुई है, और दोनों अगर बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी की बात करें, बहुत ही आदर्श सिचुएशन की अगर बात करें, तो अगर भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके आपकी शनि पर्वत पर जा रही है, शनि क्षेत्र जा रही है, ये एकदम एक्सेलेंट क्वालिटी की भाग्य रेखा हो गई। उसी प्रकार से अगर मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र पर कोई रेखा आ रही है, तो ये एक्सेलेंट क्वालिटी की सूर्य रेखा हो गई। तो अगर आपके हाथ में बेहद उम्दा स्तर की भाग्य रेखा है और साथ ही साथ बेहद उम्दा स्तर की सूर्य रेखा है, तो इस बात को डिट्टो कर देगी, कंफर्म कर देगी कि व्यक्ति के पास जीवन में धन संपन्नता के साथ साथ वो जीवन में प्रसिद्धि भी हासिल करेगा, यश भी हासिल करेगा, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, उच्च स्तरीय जीवन जिएगा। मतलब एक कह लीजिए कि एक आइडियल सिचुएशन होगी किसी व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए, जिसको वेल्थ एक्यूमुलेशन भी मिलेगा, वेल्थ एसेट्स भी उसको जीवन में मिलेंगे, जीवन सुखमय भी बीतेगा और साथ ही साथ यश, कीर्ति, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो हमने मणिबंध से बताया आपको बाय डेफिनेशन की कोई रेखा जो कि सूर्य क्षेत्र तक पहुंचे, सूर्य पर्वत तक पहुंचे, तो वो सूर्य रेखा है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक आइडियल सिचुएशन बताई, जो आदर्श सिचुएशन, कि अगर आपके हाथ में एक्सेलेंट क्वालिटी की भाग्य रेखा मौजूद है, साथ ही साथ एक्सेलेंट क्वालिटी की अगर सूर्य रेखा मौजूद है, तो निश्चित तौर पर इस बात का प्रतीत है व्यक्ति पास धन से सभी संपन्न होगा और अपनी प्रतिभा, अपने गुण कौशल की मदद से, अपनी स्किल की मदद से, अपने विलक्षण गुणों के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत ही उम्दा स्तर का यश, मान, सम्मान हासिल करेगा। तो हमने जो सिचुएशन आपको दिखाई कि बेहद उम्दा क्वालिटी की भाग्य रेखा हो, बेहद उम्दा क्वालिटी की सूर्य रेखा हो, तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, धन के साथ साथ यश, मान, सम्मान भी। तो अगर मान लीजिए कि हाथ में मान लीजिए कि अगर छोटी सी सूर्य रेखा है, और ये सूर्य रेखा अच्छी कौन सी मानी जाती है? सूर्य रेखा अच्छी वो मानी जाती है जो कि स्पष्ट हो और गहरी हो, मतलब जिसकी विजिबिलिटी अच्छी हो और डीपर लेवल पे, मतलब गहरी हो और स्पष्ट हो और कहीं से कटी फटी ना हो, तो उस सूर्य रेखा को हम अच्छी सूर्य रेखा में काउंट करेंगे। सूर्य क्षेत्र में मान लीजिए छोटी सी सूर्य रेखा है, नहीं बहुत बड़ी सूर्य रेखा है, छोटी सी सूर्य रेखा है, लेकिन ये स्पष्ट है और गहरी है, तो ये अपने आप में इस बात की सूचक है कि व्यक्ति जीवन में, पहली बात तो सूर्य रेखा अगर हाथ में बन रही है तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति हासिल करेगा। तो सूर्य रेखा का बनना ही इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति जीवन में यश, मान, सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन सूर्य रेखा में कोई दोष ना हो, कोई अशुभ लक्षण ना हो, किसी प्रकार की अशुभ सिग्नेचर ना हो, तो वो सूर्य रेखा व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी मान, सम्मान, मान प्रतिष्ठा देगी। तो सूर्य रेखा आपको यह बताती है कि आपके पास सूर्य रेखा बनेगी कब? जब आपके पास कुछ विलक्षण योग्यता है, कुछ विलक्षण स्पेशलिटी है, कुछ विलक्षण स्पेशल स्किल है, कुछ एक कह लीजिए कि एक आप बहुत ही कोई योग्य प्रतिभा अपने पास रखते हैं, कोई प्रतिभा आपके पास, बहुत कोई विलक्षण प्रतिभा है, तो अपने उस विलक्षण प्रतिभा के कारण, अपने उस गुण के कारण, अपने उस हुनर के कारण, अपनी किसी कला के कारण, अगर आप अपने जीवन में, समाज में, अपने लोगों के बीच में बहुत अच्छा मान, सम्मान हासिल करते हैं, तो अगर किसी प्रकार की विलक्षण योग्यता है, विलक्षण प्रतिभा है, विलक्षण स्किल है, स्पेशलिटी है, तो ही आपके हाथ में सूर्य रेखा नजर आएगी। अगर ये सारी चीजें नहीं भी हैं तो इस बात का इंडिकेशन है क्योंकि सूर्य अथॉरिटी का कारक है, पावर का कारक है, तो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय पद पर पहुंच करके ख्याति अर्जित करेगा, यश, मान, सम्मान अर्जित करेगा। और अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार के क्षेत्र में उम्दा सफलता हासिल करेगा और अपनी सफलता के कारण समाज में यश, मान, सम्मान हासिल करेगा। तो अगर छोटी सी सूर्य रेखा है लेकिन ये कटी नहीं है कहीं से और स्पष्ट है, गहरी है, तो एक छोटी सी भी सूर्य रेखा आपको जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और ये इस बात का इंडिकेटर है, इस बात का
संकेत है कि अगर इस प्रकार की छोटी भी सूर्य रेखा जो कि स्पष्ट और गहरी हो, निर्दोष हो, अशुभ लक्षणों से युक्त ना हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो, तो आपको ये जीवन में एक अच्छा डेजिग्नेशन दिला सकती है। अगर आपके पास कोई योग्यता है, कोई प्रतिभा है, कोई स्किल है, तो अपने उस हुनर के बलबूते, अपने उस कला के बलबूते व्यक्ति समाज में यश अर्जित करता है, कीर्ति अर्जित करता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई विलक्षण स्पेशल स्किल, कोई कला से संबंधित, कोई साहित्य से संबंधित, कोई विलक्षण गुण या कोई कलाकार से संबंधित चीजें, तो व्यक्ति जीवन में उच्च स्तरीय पद तक पहुंचकर, किसी हायर लेवल डिजिग्नेशन पर पहुंच करके जीवन में एक अच्छा नाम अर्जित करता है। तो ये छोटी सी भी सूर्य रेखा आपको जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति देने में सक्षम है। ये हमने बात की एक छोटी सी सूर्य रेखा पर। तो अगर मान लीजिए यहां पे एक सूर्य रेखा है, तो अपने छोटी सी भी सूर्य रेखा है लेकिन निर्दोष है, स्पष्ट है, गहरी है, स्पष्ट और गहरी सूर्य रेखा होनी चाहिए, तो आपको जीवन में यश, मान, सम्मान दे सकती है। अब अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है लेकिन कहीं पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है, तो अगर ये टूटी टूटी हुई सूर्य रेखा आपके हाथ में है, तो ये बाधाओं का इंडिकेशन है। ये कह लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल का इंडिकेशन है कि आपको जीवन में यश, कीर्ति मिलेगी, फिर बाधा आएगी, अपयश का सामना करना पड़ेगा, फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उस पर आगे काम करोगे, फिर आगे चल करके अपयश का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये इस टाइप की आपके जीवन में ये ऑब्स्टेकल का इंडिकेशन है और बाधाओं का इंडिकेशन है, और ये बार बार दिखाता है कि जीवन में अपयश का सामना बीच बीच में आपको करना पड़ सकता है। टूटी टूटी हो या फिर आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है वो बीच बीच में कहीं यहां से अगर कटी हो, जैसे मान लीजिए एक सूर्य रेखा है और ये बीच में कई जगह से कटी है, ये अगर सूर्य रेखा कई जगह से अगर कटी है तो भी ये बाधाओं का इंडिकेशन है, ऑब्स्टेकल का इंडिकेशन है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि आपको जीवन में आप जैसे ही अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है कि आप कुछ मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा पाने के योग्य हो गए, थोड़ी सी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर चल के कुछ ऐसी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी जिसके चलते बाधाएं उत्पन्न होंगी और आपको असफलता हाथ लगेगी, या बाधाएं ऐसी होंगी जो आपको यश प्राप्त करने में, कीर्ति प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी और अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब अगर ये सूर्य रेखा बीच में बहुत जगह से कटी हुई है, तो बहुत जगह से अगर कटान है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि यश और कीर्ति मिलने में बाधाएं आएंगी, और जहां जिन जीवन के जिन जिन अवस्था में ये कटी हुई है वो इस बात का इंडिकेशन है कि उन अवस्थाओं पर अवरोध का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, असफलता हाथ लग सकती है, बाधाएं उत्पन्न होंगी और यश, कीर्ति प्राप्त होने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लेकिन अगर ये सूर्य रेखा कई जगह से कटी है लेकिन सूर्य क्षेत्र तक पहुंच गई है, तो ये दर्शाता है कि ये मतलब लाइफ में आप पहले झटका खाओगे, आगे बढ़ोगे, फिर झटका खाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। मतलब जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए जातक निरंतर प्रयास करता रहेगा कि बीच बीच में बार बार उसके बाधाएं आएगी और कभी असफलता हाथ लगेगी, कभी कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, कभी किसी प्रकार अपयश का सामना करना पड़ जाएगा। तो अगर इस तरह से सूर्य रेखा बीच में कहीं से अगर कटी हुई है तो भी यश और कीर्ति में बाधा की तरह काम करेगी, यश कीर्ति मिलने नहीं देगी। थोड़ा अगर जातक यश कीर्ति पाएगा फिर कोई बाधा आ जाएगी, डिफिकल्टी आ जाएगी, जिसके चलते जातक को असफलता का मुंह देखना पड़े या फिर अपयश का सामना करना पड़े। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा हो और वो कई लिहाज से कटी हुई हो, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर मानिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा ये बनी हुई है, सूर्य रेखा ये बनी हुई है और इसी के समानांतर बगल में एक सूर्य रेखा है और ये बगल में सूर्य रेखा है, दोस्तों समानांतर रेखा है। तो सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा है और समानांतर तौर पर पैरेलल उसके बगल में एक सूर्य रेखा है और दूसरी तरफ सूर्य रेखा है। तो जब पैरेलल दोनों तरफ समानांतर सूर्य रेखा हो जाती है तो यह भी एक शुभ लक्षण है जो कि भाग्य में उन्नति का प्रतीक है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि जातक जीवन में जो कर्म करेगा, अगर
वो कर्म जो करेगा उसमें उसको सफलता मिलने के चांसेस हैं और यश मान सम्मान मिलेगी। तो ये स्थिति में शुभ लक्षण दर्शाता है कि जब तक जिस प्रकार का जीवन में कर्म करेगा उसमें उसको यश कीर्ति और मान सम्मान मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो जब मित्रों हम लोग जब कोई बातचीत करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सूर्य रेखा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो सूर्य रेखा के बारे में जो रिजल्ट बताएंगे वो तब बताएंगे जब हम पूरी तरह से कंप्लीटली पूरी हाथ का एनालिसिस कर रहे हैं कि हाथ किस प्रकार का हाथ है, उसी के अनुपात पे हम सूर्य रेखा का रिजल्ट बताएंगे। मान लीजिए कि सूर्य रेखा कुंडली सूर्य रेखा हाथ में बहुत उन्नत है, बहुत अच्छी है, लेकिन हाथ की जो स्थिति है वो कमजोर है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य क्षेत्र कमजोर है। तो अगर बहुत अच्छी भी सूर्य रेखा है और हाथ जो स्थिति प्रकट कर रहा है वो कमजोर स्थिति प्रकट कर रहा है, तो ये अगर हाथ जो है जातक का वो कमजोर स्थिति प्रकट कर रहा है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य क्षेत्र दबा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर सूर्य रेखा बहुत अच्छी भी बनी होगी हाथ में तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगी। अगर किसी हाथ की जो बनावट है, हाथ की जो स्थिति है, उससे अगर किसी प्रकार की कला विशेष गुण, किसी कलाकार या किसी साहित्यिक या किसी काव्य कला का या किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल का जातक के अंदर होना दर्शाना प्रतीत होता है उस हाथ की बनावट से, तब और अगर अच्छी सूर्य रेखा मौजूद हो तो इस स्थिति को प्रकट करती है कि वो सूर्य रेखा इस बात का इंडिकेशन है कि व्यक्ति अपने काव्य कला के बल पर या अपने आर्टिस्टिक स्किल के बल पर या अपने हुनर के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो हमें सूर्य रेखा का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने से पहले हमें हाथ की जो कंप्लीट स्थिति है उसकी एनालिसिस करना चाहिए और सूर्य क्षेत्र का आकलन करना चाहिए, सूर्य पर्वत का आकलन करना चाहिए कि सूर्य पर्वत कहीं दबा हुआ तो नहीं है, या सूर्य पर्वत उन्नत है, या सूर्य पर्वत सामान्य है। तो सूर्य पर्वत सूर्य रेखा का रिजल्ट डिस्क्राइब करने से पहले हमें सूर्य क्षेत्र की स्थिति, सूर्य पर्वत की क्या स्थिति है, इसको हमें एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए कि सूर्य पर्वत की क्या स्थिति है। अगर सूर्य क्षेत्र सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो आपको जो हाथ में सूर्य रेखा बन रही होगी वो बहुत अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगी। और अगर वहीं पर सूर्य पर्वत अगर उन्नत है, अच्छा है, तो वहां पे एक छोटी सी भी सूर्य रेखा स्पष्ट और गहरी है तो ये आपको जीवन में एक अच्छी सफलता, एक अच्छा मान सम्मान मान प्रतिष्ठा आपको जीवन में प्रदान कर सकती है। तो हमें सूर्य रेखा के रिजल्ट को डिस्क्राइब करने से पहले हमें ओवरऑल सभी सिचुएशन पे देखना चाहिए। सबसे पहले हाथ की बनावट किस प्रकार की है उसको देखना होगा। सूर्य क्षेत्र की क्या स्थिति है, सूर्य पर्वत की क्या स्थिति है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, उठा हुआ है या सामान्य है, इसको देखना होगा। फिर हम अनामिका उंगली की स्थिति को देखेंगे। अनामिका उंगली बहुत छोटी तो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, तो जो अनामिका उंगली है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को ध्यान देंगे कि जो अनामिका उंगली का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ा हुआ ना हो, बहुत टेढ़ी मेढ़ी उंगली ना हो। तो अगर एक कह लीजिए कि तर्जनी तक की लंबी उंगली है या फिर मध्यमा तक अगर अनामिका चली जा रही है तो इस बात का प्रतीत है कि सूर्य क्षेत्र का प्रभाव हाथ में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर अनामिका उंगली तर्जनी को क्रॉस कर जाए या मध्यमा तक पहुंच जाए तो जितनी ज्यादा लंबी और जितनी अच्छी अनामिका उंगली होगी उतना ही ज्यादा सूर्य क्षेत्र और सूर्य पर्वत का प्रभाव जातक के हाथ में बढ़ा हुआ होगा। अब अगर मान लीजिए कि दो समानांतर सूर्य रेखा हो तो यह भी बहुत शुभ लक्षण है। अगर एक से ज्यादा, देखिए अगर हाथ में सिर्फ सिंपल एक सूर्य रेखा है तो इस बात का प्रतीत है कि व्यक्ति के पास कोई विशेष योग्यता है, कोई विशेष आर्टिस्टिक स्किल है या कोई विशेष स्पेशलिटी है, किसी प्रकार का विशेष गुण है जिसमें जातक दक्षता हासिल कर सकता है, पारंगत हो सकता है, कुछ कह लीजिए कि उसमें हुनर में वो मास्टरी हासिल कर सकता है और अपनी मास्टरी के कारण, अपनी परफेक्शन के कारण, अपने स्पेशलाइजेशन के कारण, अपनी कह लीजिए कि फिनिशिंग के कारण, अपने स्पेशल उस हुनर के कारण जातक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और साथ ही साथ यश कीर्ति सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन अगर सूर्य रेखा हाथ में एक से ज्यादा है तब ये मल्टीटास्किंग को दिखाता है और उस स्थिति में अगर सूर्य रेखा हाथ में एक से ज्यादा है तब हमें बुध पर्वत, बुध क्षेत्र को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बुध क्षेत्र है, बुध पर्वत है, वो मैनेजमेंट की क्वालिटी जातक को प्रदान करती है, मैनेजरियल स्किल जातक को प्रदान करती है। तो अगर बुध क्षेत्र उन्नत है, बुध क्षेत्र उठा हुआ है, बुध क्षेत्र और बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो अगर सूर्य रेखा हाथ में एक से ज्यादा है तो ये मल्टीटास्किंग की ओर इंडिकेशन है। और मल्टीटास्किंग जातक तभी कर पाएगा जब हाथ में
आपका जो बुध क्षेत्र है, बुध पर्वत है, ये उन्नत हो, उठा हुआ हो, बढ़िया स्थिति में हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग में तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके पास मैनेजमेंट का अच्छा गुण हो, प्रबंधन की कला उसके पास बहुत अच्छी हो, तभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्योंकि जब वो मल्टीटास्किंग के दरमियान में कोई चीज करने जाता है तो उसको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा आना चाहिए। और मैनेजमेंट की क्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी, एक्सप्रेशन की क्वालिटी और कम्युनिकेशन की क्वालिटी, ये सारी चीजें जातक को बुध क्षेत्र से प्रदान होती है, बुध पर्वत से प्रदान होती है। तो अगर सूर्य रेखा एक से ज्यादा है तो ये मल्टीटास्किंग की ओर इंडिकेशन है, प्लस साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाती है कि जातक के पास एक से ज्यादा अधिक योग्यताएं हो सकती हैं, एक से ज्यादा स्किल हो सकती है, किसी पर एक से ज्यादा आर्टिस्टिक स्किल का वो स्वामी हो सकता है, या इस बात को भी कह सकते हैं कि जातक एक से ज्यादा क्षेत्रों में अपने हुनर, अपने काम के कारण या अपने इस तरह के उच्च स्तरीय पद पर पहुंच जाएगा कि जहां वो ख्याति अर्जित करेगा, नाम, यश और मान सम्मान, प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। तो अगर एक से ज्यादा सूर्य रेखा हो गई तो मल्टीटास्किंग की ओर इंडिकेशन है, और ये इस बात को दर्शाता है कि अगर बुध क्षेत्र अच्छा है तो जातक के पास मैनेजरियल क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, एक्सप्रेशन की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। तो अगर बुध क्षेत्र अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, तो जातक अपनी मैनेजमेंट स्किल के कारण जो मल्टीटास्किंग से संबंधित चीजें, जो एक से ज्यादा काम है, उसको जातक मैनेज कर लेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर बुध क्षेत्र कमजोर पड़ गया, बुध पर्वत अगर कमजोर पड़ गया, तो जातक के पास मैनेजरियल क्वालिटी नहीं होगी, मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं होगी। तब उसमें क्या होगा, जातक का जो एफर्ट होगा वो एक से ज्यादा दिशा में पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा सूर्य रेखा है तो इस बात का इंडिकेशन है कि जातक एक से ज्यादा क्षेत्रों में अपने एफर्ट को लगाएगा, और उसी दर पर अगर बुध क्षेत्र कमजोर हो गया, बुध पर्वत कमजोर हो गया, तो इस बात को दिखाता है कि जातक के पास मैनेजरियल स्किल का अभाव होगा, मैनेजमेंट क्वालिटी का अभाव होगा। तो जातक अपने एफर्ट को इफेक्टिवली, इंप्रेसिवली मैनेज नहीं कर पाएगा। जब इफेक्टिवली अपने एफर्ट को मैनेज नहीं कर पाएगा मैनेजरियल स्किल के अभाव के कारण, तो जातक का जो एफर्ट है वो कई सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएगा। अगर जातक के जो एफर्ट है वो कई सारी चीजों में बढ़ गए, कई चीजों में लग गए, कई वर्क में लग गए, लेकिन वो जातक सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाया बुध क्षेत्र के कमजोर होने का, तब जातक अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जो उसके एफर्ट होंगे वो कई चीजों में बढ़ तो जाएंगे, लेकिन किसी भी एक फील्ड में उसे स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाएगा, फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, पारंगत नहीं हो पाएगा, किसी एक योग्यता में, किसी एक गुण में वो उतना मास्टरी हासिल नहीं कर पाएगा, जिसके फलस्वरूप वो जीवन में उतनी यश, मान, सम्मान, कीर्ति नहीं पा पाएगा। तो अगर सूर्य रेखा हाथ में एक से जाता है और बुध क्षेत्र अगर कमजोर है, बुध पर्वत अगर कमजोर है, तब जातक के जो एफर्ट होंगे वो कई क्षेत्रों में बट जाएंगे, लेकिन किसी एक भी फील्ड में, किसी एक भी सेक्टर में उसे मास्टरी हासिल नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप उसको यश, मान, सम्मान, कीर्ति में कमी आ जाएगी। जितना वो चाहता है, जितना वो एक्सपेक्टेड है, मान, सम्मान, कीर्ति जीवन में, यश का जितना वो एक्सपेक्टेशन रखता है, जितना फेम वो एक्सपेक्टेशन रखता है, उतना पा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल का अभाव है बुध क्षेत्र के कमजोर होने का। और अगर बुध क्षेत्र मजबूत है, उन्नत है, तब जातक के पास मैनेजरियल क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत उम्दा स्तर की होगी, जिसके फलस्वरूप जातक अपने सभी एफर्ट को, भले ही वो अलग अलग दिशा हो, उनको मैनेज कर पाएगा, प्रॉपर सब चीजों पर ध्यान दे पाएगा। तो जिन चीजों में रख सकता हो भी सकता है कि सब में इतना बढ़िया उसको किसी एक विशेष स्किल पर विशेष मास्टरी हासिल ना हो, लेकिन फिर भी इतना इनफ उसके पास नॉलेज, इतना इनफ हुनर हो जाएगा कि जिसके फलस्वरूप जातक समाज में यश, मान, सम्मान, कीर्ति अपने कार्यों के कारण या अपनी स्किल के कारण या अपनी प्रतिभा के कारण वो अपने जीवन में प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए कि हाथ में जो सूर्य रेखा है वो सूर्य क्षेत्र पर जाकर के दो शाखाओं में बढ़ जाए, मान लीजिए कि जो सूर्य रेखा है वह सूर्य क्षेत्र पर जाकर के सूर्य पर्वत पर दो शाखाओं में बढ़ जाए, लेकिन अगर वो शाखा जो बन रही है, जो शाखा निकल रही है, वो उसका जो मुंह है वो उंगली की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो ये शुभ लक्षण है, शुभ इंडिकेशन है। ये दर्शाता है कि अगेन फिर वही बात आ गई कि जातक के पास एक से ज्यादा क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न है, वो एक से ज्यादा क्षेत्रों में विशेष गुण उसके पास है। तो वैसी दशा में अगर बुध क्षेत्र उन्नत रहा, मजबूत रहा, तो जातक के पास मैनेजरियल क्वालिटी होगी, मैनेजमेंट स्किल होगी, जिसके फलस्वरूप
जातक कई मतलब मल्टीपल सेक्टर में वो अपना नाम, यश, मान, सम्मान, कीर्ति पा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि दो शाखा हो गई सूर्य रेखा ऊपर जाकर के, लेकिन जो शाखा नहीं निकल रही है, अगर उसका अलाइनमेंट बुध क्षेत्र की तरफ है, तो ऐसे जातक के पास गणना करने की क्षमता अच्छी होगी, कैलकुलेशन करने की पावर अच्छी होगी, लॉजिकल ब्रेन अच्छा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, पॉजिटिव अप्रोच होगा, और व्यापार का एक अच्छा दृष्टिकोण होगा। तो हम हाथ की बनावट को देखेंगे, अगर अलाइनमेंट जो शाखा निकल रही है इसका अलाइनमेंट अगर बुद्धि क्षेत्र की ओर है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही सफलता हासिल कर सकता है। उसके पास बहुत ही उम्दा स्तर की कम्युनिकेशन क्वालिटी होगी, उसकी एक्सप्रेशन क्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत ही उम्दा स्तर की होगी। अगर मान लीजिए और ऐसा व्यक्ति साइंटिफिक अप्रोच रखेगा, किसी साइंटिफिक विषय पर लेखन लिखने वाला हो सकता है, किसी विषय पर शोध करने वाला हो सकता है, अगर उस रेखा जो शाखा है उसका जो अलाइनमेंट है बुद्धि क्षेत्र की ओर है, जो कहा गया है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे द्विशाखित है सूर्य रेखा, लेकिन इसका अलाइनमेंट जो है वो शनि क्षेत्र की ओर है, अगर शनि पर्वत की ओर है, तो ऐसा व्यक्ति गंभीर सोच वाला, कठिन अनुशासन वाला, कड़ी मेहनत करने वाला, और हो सकता है ऐसा व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने में, यश, मान, सम्मान प्राप्त करने में थोड़ा विलंब हो जाए, क्योंकि सूर्य शनि का नेचर होता है। और यहाँ पे भी क्योंकि शनि को भी गुण रहस्य का कारक कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति शोधकर्ता हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति ये भी इस बात शुभ लक्षण, ये जो सूर्य रेखाओं पर जाके दो भाग में हो जा रही है, और अगर इसका अलाइनमेंट शनि क्षेत्र की ओर, तो ये भी शुभ लक्षण है। व्यक्ति साइंटिफिक कार्यों में आगे बढ़ सकता है और अपने कड़े अनुशासन, कड़ी मेहनत के बल पर जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है और यश, मान, सम्मान, कीर्ति हासिल कर सकता है। अब मान लीजिए कि सूर्य रेखा ऊपर जाकर के 3 शाखा में बढ़ जाए, त्रिशूल नुमा आकृति ले ले। मान लीजिए कि जो सूर्य रेखा है वो ऊपर जाकर के सूर्य क्षेत्र पर वो 3 शाखा में हो जाती है, त्रिशूल नुमा। तो ये तो बहुत ही उम्दा इंडिकेशन है, व्यक्ति पास मल्टीपल क्वालिटी होने का इंडिकेशन है, मल्टीपल गुण, मल्टीपल योग्यता, मल्टीपल प्रतिभाओं का होने का इंडिकेशन है, और ये बहुत ही शुभ लक्षण है, बहुत ही शुभ प्रतीक है कि जातक मल्टीपल क्वालिटी से लड़ते, क्योंकि देखिए जब त्रिशूल बनेगा तो एक शाखा अलाइनमेंट कर रही है शनि क्षेत्र की ओर और एक शाखा अलाइन कर रही है बुध क्षेत्र की ओर। तो इस प्रकार की अगर सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है तो बुध क्षेत्र के भी गुण अपने हाथ में, अपने पास समाहित कर लेगी, और जो शनि क्षेत्र के जो गुण, दो स्वभाव है, उसको भी अपने पास समाहित कर लेगी, जिसके फलस्वरूप ये जो आदमी होगा वो मल्टीपल क्वालिटी से लैस होगा, कह लीजिए कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होगा, और एक से ज्यादा क्षेत्रों में सोच समझ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी होगी, किसी भी विषय को समझ लेना, सीख लेना, ऐसे व्यक्तियों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, और किसी चीज को अभिव्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को कम्युनिकेट करना, ऐसा व्यक्ति बहुत बेहतर ढंग से कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे तो व्यापार के क्षेत्र में या अगर नौकरी पेशे के क्षेत्र में जाना चाहे तो बहुत उम्दा स्तर, बहुत उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाएगा। किसी प्रकार की अगर आर्टिस्टिक स्किल उसके पास है, अगर हाथ इस प्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी प्रकार का कलाकार का हाथ है, कि किसी कलात्मक गुण वाले व्यक्ति का हाथ है, तो व्यक्ति अपने कला के क्षेत्र में, अपने आर्टिस्टिक स्किल के क्षेत्र में, अपने आर्टिस्टिक हुनर के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा, अगर हाथ में सूर्य क्षेत्र के अंत पर जाकर के सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा में त्रिशूल बन रहा है, 3 शाखा हो जा रही थी। बहुत ही अच्छा शुभ लक्षण है जो जीवन में व्यक्ति के यश, मान, सम्मान, कीर्ति हासिल करने का इंडिकेशन दे रहा है, और वो भी एक से ज्यादा क्षेत्रों में। तो ये बहुत ही उम्दा स्तर की यश, मान, सम्मान, कीर्ति प्राप्त करने का इंडिकेशन है, अगर सूर्य रेखा आगे जाकर के हाथ में सूर्य क्षेत्र पर 3 शाखा में हो जाए, त्रिशूल नुमा बन जाए। लेकिन अगर यही सूर्य रेखा यहाँ पे कई शाखाओं में बढ़ जाए, गोपुच्छाकृति आकृति बना ले, तब ये अच्छे संकेत नहीं है, तब ये व्यक्ति के मति भ्रमित होने का इंडिकेशन है, पथ भ्रमित होने का इंडिकेशन है, व्यक्ति की निर्णय शक्ति में कमजोरी को दिखाता है, संघर्ष की स्थिति भी दिखाता है, स्ट्रगल की स्थिति भी दिखाता है, व्यक्ति की निर्णय शक्ति की कमी भी दिखाता है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता कि किस क्षेत्र में करे, और जो उसके एफर्ट है वो कई फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और कई फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और प्रॉपर सबको मैनेज नहीं कर पाता, और कई काम ऐसे भी होते हैं जो बीच में आधे अधूरे छूट जाते हैं। तो अगर हाथ में ये गोपुच्छाकृति सूर्य रेखा पर बन रही है सूर्य क्षेत्र पर, तब ये जाकर के व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और स्ट्रगल का इंडिकेशन है। लेकिन यही अगर गोपुच्छाकृति ना हो करके सूर्य रेखा पर
ऊर्ध्व रेखाएं हो लेकिन इस टाइप से हो, एक वृक्ष नुमा ऊर्ध्व रेखाएं सूर्य रेखा पर कई शाखाएं निकल रही जो वृक्ष नुमा स्टाइल में निकल रही हो, अलग अलग इसकी जो ब्रांचेस निकल रही अलग अलग लेवल पे निकल रही हो, तो ये शुभ लक्षण है। ये सूर्य रेखा के प्रभाव को मजबूत करेगा, व्यक्ति के अंदर जो भी स्किल है उसको मजबूत करेगा और जीवन में, जातक के जीवन में सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं उसके कई गुना बढ़ा देगा। तो ये भी एक शुभ लक्षण है कि अगर सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा के में कई शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हो तो ये सूर्य रेखा के बल को बढ़ा देंगे, जिसके फलस्वरूप जातक जीवन में एक अच्छी सफलता अर्जित करेगा, यश मान सम्मान कीर्ति हासिल करे। तो ये भी बहुत ही अच्छा शुभ लक्षण है। अगर इस प्रकार की सूर्य रेखा आपके यहाँ पे मौजूद है तो भी बहुत ही उम्दा स्तर का ये लक्षण है और जीवन में अच्छे स्तर की सफलता कीर्ति आपको ये देगी। लेकिन अगर यही शाखाएं जो है ऊपर की ओर ना होकर के नीचे की ओर हो, मान लीजिए कि जो ये शाखाएं हैं इनका मुंह नीचे की अगर हो, तो अगर ये मुंह नीचे की ओर है तो ये संघर्ष का इंडिकेशन है। ये सूर्य रेखा कोई इस तरह का अगर लक्षण आपकी सूर्य रेखा पर मौजूद है, सूर्य क्षेत्र पर आपके सूर्य रेखा में से शाखाएं निकल रही हैं और वो उनका मुंह नीचे की ओर है, तब ये सूर्य रेखा के बल को कमजोर करेंगी, जो कि एक संघर्ष का इंडिकेशन है और ये दिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन स्तर का परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपके सूर्य रेखा के अंत पर, मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा बनी है और इसके अंत पर अगर तारा बना हुआ है, मान लीजिए कि आपके जो सूर्य रेखा हाथ में बन रही है उसके अंत पे अगर तारे का निशान बन रहा है, तारा का चिन्ह बन रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, बहुत ही अच्छा साइन है, जो कि जीवन को में व्यक्ति के पूर्ण यश मान सम्मान और सफलता का इंडिकेशन है। अगर सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा के अंत पे अगर तारे का चिन्ह है तो ये तारे का जो चिन्ह है व्यक्ति के जीवन में बहुत ही एक्सलेंट क्वालिटी का फेम उसे दिलाएगा, मान सम्मान मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और ये धन एक्यूमुलेशन का भी इंडिकेशन है। और अगर एक से ज्यादा तारे हैं तो ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का लक्षण है। अगर सूर्य रेखा पर एक से ज्यादा तारे का चिन्ह मौजूद है तो सूर्य रेखा पर अगर तारे का चिन्ह बन रहा है तो ये बहुत ही शुभ इंडिकेशन है, शुभ साइन है, जो कि व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। और तारे का चिन्ह का सीधा सीधा ले लेना जातक की फेम से है, उसकी प्रसिद्धि से है, उसके मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा से है। तो अगर सूर्य रेखा के सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा के अंत में अगर एक स्टार है, तारा बन रहा है, तो आपके निश्चित तौर पर आपके मान सम्मान के स्तर में, यश के स्तर में, कीर्ति के स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ावा कर देगा। और अगर एक से ज्यादा स्टार बन रहे हैं तो ये आपको पूर्ण स्तर पर मान सम्मान, यश, कीर्ति आपको जीवन में प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये हम लोगों ने कुछ आज ये साइन डिस्कस किए हैं। ये अगला एपिसोड में हम और भी आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जो हम लोग जो इस सीरीज में जो अगला एपिसोड डिस्कस करेंगे उसमें कुछ हम लोग चिन्हों के ऊपर बात करेंगे कि अगर हाथ पे चिन्ह हो तो एक चीज आप और बता देते हैं आज, फिर अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे कि मान लीजिए कि ये सूर्य रेखा है और इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य रेखा के अंत में द्वीप का निशान है। मान लीजिए कि सूर्य रेखा के अंत पे अगर द्वीप का निशान बन रहा है तो ये बहुत ही अशुभ लक्षण है, ये अपयश का इंडिकेशन है। तो ये अगर सूर्य रेखा के अंत पर मान लीजिए कि अगर द्वीप बन रहा है, आइसलैंड अगर का चिन्ह बन रहा है, तो ये जीवन में अपयश का संकेत है कि जीवन के अंत में जाकर के आपसे कुछ इस प्रकार का काम हो जाएगा या किसी इस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इस तरह की विपत्ति आएगी जिसके चलते आपको जीवन में असफलता हाथ लगेगी और अपयश का सामना करना पड़ेगा। और ये आपको जीवन में अपमान कह लीजिए या असफलता दिला सकती है। अगर व्यापार वगैरह है तो उसमें घाटा वगैरह भी करा सकती है। अगर सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा के अंत पर अगर दीप का चिन्ह होता है तो ये व्यक्ति को जीवन में नुकसान, अपयश की संभावना को बढ़ा देता है और ये कह लीजिए कि प्रगति मिलने के, यश मिलने की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा है। ये द्वीप चिन्ह बहुत अशुभ माना जाता है। तो अगर सूर्य रेखा के अंत पर अगर द्वीप का चिन्ह बना है, आइसलैंड का चिन्ह बना हुआ है, तो ये व्यक्ति को अपयश, अपमान और असफलता का इंडिकेशन है। तो द्वीप चिन्ह को सूर्य रेखा पर अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर एक से ज्यादा द्वीप चिन्ह है तो ये बीच बीच में दिखाता है कि जातक को बीच बीच में जब वो प्रगति पथ पर जब आगे बढ़ रहा होता है तो बीच में बार बार उसको अपयश, अपमान या घाटा या नुकसान का सामना उसे करना पड़ेगा अगर कहीं यहां पर दीप का चिन्ह बना हुआ है। तो हम लोगों ने आज कुछ बात की है,
तो कुछ इसी बात के बारे में और हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे आगे भी क्या क्या चीजें हैं, हम लोग उसको बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।